ऑल राइट, वेलकम बैक टू माई चैनल इंडियन एक्का बॉय, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है, मेरे को काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि जो आजकल एक रजिस्ट्रेशन चल रहा है जिसे कहते हैं परिवेश पोर्टल, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिवीज़न ने निकाला है, जो क्लाइमेट चेंज जो वाइल्ड लाइफ डिवीज़न के थ्रू आता है। तो उन्होंने एक नोटिस निकाला था, एक एडवाइजरी निकाली थी कि जितने भी आपके एक्जॉटिक पेट्स आप रखते हैं अपने घर में, तो उनको आप वॉलेंट्री डिक्लेयर करें, ताकि आपको इन लोगों जो भी पेट्स आपने घर पे रखे हैं उनके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये था कि ये काफ़ी पूछने के बाद कि हम इनको रजिस्टर हमें करना है कि नहीं करना है, बिकॉज इट इज़ बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर द सेलर्स या जो बड़े क्वांटिटी में इंपोर्ट कराते हैं, तो उनको ये रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बट लेकिन अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड के फादर एक IAS ऑफिसर हैं, तो काफ़ी जगह से बात करने के बाद अभी भी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिली है। बट ठीक है, बट सबका सजेशन ये था कि टू बी ऑन द सेफर साइड आप इनको रजिस्टर करा लें, क्योंकि एक हाई कोर्ट का एक डिसीज़न आया कि अगर आप वॉलेंटरली अपने जो भी एक्जॉटिक पेट्स को आप डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपको एक इम्यूनिटी मिलती है उनकी तरफ से कि अगर कोई भी लीगल एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, अगर लेटर कुछ ऐसा अगर कुछ रेड होती है या कुछ माना जाता, क्योंकि आपने वॉलेंटरली डिक्लेयर किया रखा है। बट हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर जो आपको जो एक्जॉटिक स्पीसीज़ डिक्लेयर करनी है, वो एक उनका मिनिस्ट्री का जो लिस्ट है उसके हिसाब से करनी है, जिसमें कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के जो 1972 के हैं उसके कोई भी पेट्स आप नहीं रख सकते, वो स्टिल इलीगल हैं। क्योंकि जो इंडियन स्पीसीज़ आती है, स्पेशली जो इंडियन टर्टल्स हैं और बाकी जो वाइल्ड लाइफ और 1972 एक्ट में जितने भी स्पीसीज़ आते हैं आप उनको नहीं रख सकते, लेकिन जो इंपोर्ट होके आ रही हैं उनको आपको रजिस्टर करना है। अब रजिस्टर करने का पर्पज़ ये है कि अब गवर्नमेंट या जो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिवीज़न है वो इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उनकी ब्रीडिंग और इनकी पूरी ट्रैक रखना चाहती है, उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। सो आई विल सजेस्ट कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, अगर हमारी गवर्नमेंट या कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन करना चाह रही है, कुछ चीज़ों को कुछ पर्पज़ होगा ज़रूर। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, लेट्स सपोर्ट दिस द मूवमेंट दे हैव टेकन आउट की, और हम अपने टर्टल्स को रजिस्टर करते हैं। बाकी आप जब अभी मैं अब आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, एज इन फर्स्ट आप अपनी आईडी आपको बनानी होती है, फिर आप अपने टर्टल्स को रजिस्टर कर सकते हैं। तो गाइज़, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लीगली इम्यूनिटी मिल रही है, प्लस अगर आप एनीवेज आप पाल ही रहे हो और ये काफ़ी समय तक आपके पास रहते हैं, तो आप इनको रजिस्टर कर लो तो बढ़िया ही है। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरे को सब्सक्राइबरों के थ्रू बाद में पता लगा था, बट उस टाइम पे वो बोल रहे थे कि 15 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट, बट लेकिन अब ये डेट एक्सटेंड होके नोटिस आ चुका है। तो अच्छी बात ये है कि ये 3 महीने और बढ़ गया है। तो आप अब आपकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 15 मार्च 2021, आप तब तक रजिस्टर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने पोर्टल में दिखाता हूँ कि हमको कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है, फिर अपने टर्टल्स को हम कैसे उसमें रजिस्टर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है परिवेश। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वेलकम टू परिवेश, उसको क्लिक करिए और टॉप में आपको दिखेगा एक्जॉटिक लाइफ स्पीसीज़, जहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना है। अब ये आपको लेके आ जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज में। सो सबसे बेसिक जो पहले लोग आके अटक जाते हैं वो है यहाँ पर कि यूज़र एजेंसी नेम। तो हेड ऑफिस तो है नहीं, तो आपको क्लिक हेयर दबा के जो राइट कॉर्नर में डायलॉग बॉक्स है उसको क्लिक करें, और यहाँ पर आप अपना रेगुलर नाम डाल सकते हैं, जो भी आपका नाम है अपने रेगुलर नेम से आप रजिस्टर कर सकते हैं। और करने के बाद आप उसको कर दें सबमिट। अब सबमिट करने के बाद आपको जो भी बेसिक हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, अपना एड्रेस, सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और बेसिकली एक चीज़ ध्यान में रखें, जहाँ पर भी रेड स्टार्स हैं वहाँ पर आपको मैंडेटरी अपनी डिटेल्स देनी है। जहाँ पर रेड स्टार नहीं मार्क हैं तो वो आप खाली छोड़ सकते हैं, जैसे लैंडमार्क और लैंडलाइन फोन वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। और बेसिकली और आप अपने सारे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप रेडी रखें, क्योंकि ये वेबसाइट बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाती है, तो आप सब तुरंत के तुरंत भरते रहें। तो लीगल यूज़र एजेंसी में आप प्राइवेट या अदर कर सकते हैं, और वेदर एनी प्रपोजल सबमिटेड बाय यूज़र एजेंसी इन पास्ट, तो वहाँ पर आप नो कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपको दोबारा वो ले जाएगा आपके एप्लीकेंट डिटेल्स में, जहाँ पे आप अपना रेगुलर, देन अगेन यू कैन पुट योर नेम, लास्ट नेम, जेंडर, और बेसिकली डेजिग्नेशन में अगर आप स्टूडेंट हैं स्टूडेंट लिख सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी है, तो आप वो एज ए डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। तो वो डालने के बाद आप अगेन सबमिट करके नीचे आपको एड्रेस भरना है।
एड्रेस भरिए और उसके बाद वही सेम स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप अपने एड्रेस के हिसाब से दोबारा से सेम सब रिपीट कर दें। और सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो भी उन्होंने ऑप्शन दिए हैं वो देने के बाद आप अपना कोई आंसर सेलेक्ट कर लें और फिर नीचे जो कैप्चा है उसको भर के आप कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको अपना ईमेल खोलना है, वहाँ पर आपको एक लिंक आई होगी और लिंक के साथ साथ उन्होंने पासवर्ड दिया होगा, तो वो पासवर्ड डाल के आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। अब लॉगिन करने के बाद आप दोबारा जाइए एक्जॉटिक स्पीसीज़ पे, वहाँ पर यूज़र लॉगिन दबाइए। यूज़र लॉगिन दबा के पहले वाले कॉलम में आपको डालना है एप्लीकेंट, फिर अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालें और फिर उसके बाद आप इसमें अपना कैप्चा डालें। कैप्चा डालने के बाद आपको कर देना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लॉगिन का पेज जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, जाके जो अप्रूवल्स है उसमें क्लिक करना है। अप्रूवल्स में जैसे ही क्लिक करेंगे तो अप्लाइंग फॉर अ न्यू प्रपोजल आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेदर द एप्लीकेशन अंडर एडवाइजरी फॉर एक्जॉटिक लाइफ स्पीसीज़, आप उसको करेंगे येस। उसको येस करने के बाद आपको करना है डिक्लेरेशन को येस एंड देन वॉलंटरी डिस्क्लोजर को करना है येस। अब बेसिकली नीचे जितने भी आपके जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल्ड होंगे, नहीं फिल्ड हैं तो आप उसको दोबारा फिल कर सकते हैं और फिर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक बॉक्स आएगा। अगर ये नहीं आता तो आपको माई प्रपोजल पे जाके क्लिक कर देना है, तो ये आ जाएगा। माई प्रपोजल पे एडिट जब दबाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको दोबारा से अपनी बेसिक डिटेल्स हैं वो डालनी है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं मैं बताता हूँ। जो स्पीसीज़ के नेम हैं वो आप जैसे ये ड्रैग करोगे, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर सारे पेट्स दिखाएगा, रेड ईयर स्लाइडर दिखाएगा। तो आप रेड ईयर स्लाइडर को जैसे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका साइंटिफिक नेम पिकअप कर लेगा, जो जैसा कि अभी आपको दिख रहा है। तो ये साइंटिफिक नेम आ गया। अब यहाँ पर फिर नीचे क्या है कि एज में वो 2 ऑप्शन देता है, जुवेनाइल और अडल्ट। तो बेसिकली जितने भी टर्टल्स आपके अगर 1 साल के अंदर हैं तो आप जुवेनाइल सेलेक्ट कर लें, बेटर है। कंट्री में मैंने तो सिंगापुर डाला बिकॉज सिंगापुर टर्टल्स भी जाने जाते हैं, तो सिंगापुर का मैंने इसका कंट्री दे दिया है। डेट ऑफ इम्पोर्ट और ट्रांसफ़र में आपको क्या करना है कि जब आपने ख़रीदे थे तो एग्जैक्टली वैसी डेट डाल दें तो वो ईजी हो। और लेटर ऑफ एनओसी इशूड बाय CWLW नहीं है तो यहाँ पर आप कर देंगे नील या नो लिख देंगे। ये करने के बाद अब आपको दोबारा ऊपर जाइए राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जाके आपको सेम अपना ईमेल एड्रेस देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट जो बेसिकली, और फिर यहाँ पर आपको अपनी आईडी अपलोड करनी है। तो इसमें उसने बोला है कि आधार कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, तो बेसिकली आप ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड डाल दें जो आपकी आईडी हो, फिर आप अपनी एड्रेस दोबारा भर दें। अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको अपने टर्टल्स के नंबर ऑफ़ मेल और फीमेल भी बताने कि कितने हैं, प्लस एक कोई छोटी सी ठीक ठाक सी फ़ोटो आप खींच के रखें जो आपको अपने इसमें अपलोड करनी है, जो कि वो नीचे बता रहा है। तो आप इमेज करो क्योंकि शायद वो आपके सर्टिफिकेट में लिखे है। बाकी कुछ नहीं है, आपको दबा देना है ऐड दबाते ही आपका हो गया सबमिट और आपको कंफर्मेशन आ जाएगा मेल पे। तो गाइज़ ये था एक वीडियो हमारा कि परिवेश पोर्टल में हम अपने टर्टल्स को कैसे रजिस्टर करें। आई होप ये हेल्पफुल रहा होगा कि, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी रजिस्टर कर लें बिकॉज कोई चांस ना लें। और ये एक काइंड ऑफ एक वी आर सपोर्टिंग अ गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिंग देयर डिसीजन, सो लेट्स रजिस्टर एंड डिक्लेयर आवर पेट्स टू देम। बाकी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता दूं कि मैं ऐसे ही टर्टल्स, फिश और एक्वेरियम शॉप के टूर करता हूं और मिनी पॉन्ड ऐसे रिलेटेड ही, एक्वा रिलेटेड ही वीडियोस बनाता हूं। आप मेरी जो अभी कुछ देर में प्लेलिस्ट रिफ्लेक्ट होगी, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और भी कंटेंट देखने हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। और जितने मेरे जो टर्टल फैमिली है ऑलरेडी उनको मैं बता दूँ कि गाइज़ जो मैं टर्टल का पहले बड़ा एक्वेरियम प्लान कर रहा था वो अभी कैंसिल हो गया है। उसकी जगह मैं यहाँ पर एक बालकनी मिनी पॉन्ड बनाने वाला हूँ उनके लिए, तो उसका भी अपडेट मैं जल्दी दूंगा कि मैंने क्या प्लान किया है। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।